नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है असीम आनंद और आप देख रहे हैं अपना प्यारा YouTube चैनल जिसका नाम है हमारी बगिया। दोस्तों, आज हम बात करते हैं जैविक खाद की। दोस्तों, जैविक खाद वो खाद होता है जो कि हमारे मिट्टी के उर्वरक शक्ति को हमेशा बनाए रखता है। तो ये जो जैविक खाद है, इससे हमेशा मिट्टी उर्वरक बनी रहती है। और दूसरी ओर जो रासायनिक खाद है, उससे धीरे धीरे मिट्टी की जो अपनी क्षमता है वो कम होती जाती है और मिट्टी के अंदर जो भी पोषक तत्व है वो सारा का सारा पौधों को जो है तुरंत ही मिल जाता है और बाद में वो मिट्टी जो है धीरे धीरे बंजर होती जाती है। तो अगर आप अपने गमलों के मिट्टी को, अपने बगिया के मिट्टी को हमेशा जैविक रखते हैं तो उसके लिए आपको जैविक खाद का प्रयोग करना होगा। और इससे जो है आपकी मिट्टी कभी भी ख़राब नहीं होती है। आप उसी मिट्टी में निरंतर जो है कई सारी फूल, फल, सब्जियां उगा सकते हैं। दोस्तों, जो वर्मी कंपोस्ट है वो हमारे फल हो, फूल हो, सब्जियां हो, इसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आप थोड़ा थोड़ा वर्मी कंपोस्ट अपने पौधों में, फूलों में और गमलों में डालते रहेंगे तो आपकी मिट्टी बिल्कुल जैविक रहेगी और इससे जो है उसमें जो उत्पादन है या जो गुणवत्ता है वो बहुत ही अच्छी होगी। तो जैविक खाद का प्रयोग करते रहिए। और मैं तो खैर जैविक खाद का प्रयोग करता ही हूँ और इसमें न केवल वर्मी कंपोस्ट को बल्कि मशरूम के खाद को, कभी केले के छिलकों के लिक्विड फर्टिलाइज़र को, कभी किचन वेस्ट से बने हुए लिक्विड फर्टिलाइज़र को और किचन वेस्ट के खाद को मैं यूज़ करता हूँ। सड़ी गली जो पत्ते होते हैं वो भी मैं जो है डिकम्पोज कर लेता हूँ और उसको भी खाद के रूप में यूज़ करता हूँ। तो आप भी कीजिए ये सब और अपने गार्डन को महकाते रहिए। दोस्तों, हमारी अक्सर एक समस्या रहती है कि वर्मी कंपोस्ट हमें मिलेगा कहाँ, और अगर हम मार्केट से इसको ख़रीदने जाते हैं या ऑनलाइन इसको हम परचेज़ करते हैं तो हमें काफ़ी ये महंगा मिलता है। हमें लगभग 1 किलो वर्मी कंपोस्ट का 30 से 40 रुपये तक देना पड़ता है। मैंने खुद भी दोस्तों कई सारे साइट्स में सर्च किया है ऑनलाइन, तो 10 किलो की पैकेजिंग वहाँ पर 400 रुपये का जो है वो भी ऑफ़र के साथ जो है दिया जाता है। तो मैंने अपने आसपास ढूंढना शुरू किया और फाइनली मुझे अपने पास में ही जो है एक अच्छा सा एड्रेस मिल गया और वहाँ का टूर जो है मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। हम रुक करते हैं अपने अगले वीडियो की ओर और बातचीत करते हैं इस वर्मी कंपोस्ट बनाने वाले भैया से और जानते हैं इस कंपोस्ट के बारे में। तो इसके लिए देखिए आज का मेरा ये वीडियो। दोस्तों, ये जो आप सड़क देख रहे हैं ये है उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर ज़िले के रुद्रपुर से गदरपुर की ओर जाने वाला जो बाईपास सड़क है और उसी में जो है बसा है दिनेशपुर शहर। और दिनेशपुर से जो चौराहा है उस चौराहे के ठीक 400 से 500 मीटर आगे जो है सत्संग विहार मंदिर है और उसी के ठीक पीछे ये जो ऑर्गेनिक फार्म, यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है शारदाकांत ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लिमिटेड के नाम से और यहीं पर आपको वो केचुए की खाद मिलेगी। तो चलिए विज़िट करते हैं इस जगह का और देखते हैं यहाँ पर हमें जो है क्या क्या मिलता है। और इस तरीके से आप इस बोर्ड में पढ़ भी सकते हैं कि शारदाकांत ऑर्गेनिक प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड। और यहाँ पर जो है संपूर्ण व सार्थक कृषि, जैविक कृषि से संबंधित जो भी उत्पाद हैं वो आपको मिल सकता है। और ख़ास तौर से जो केचुआ खाद है वो जो है खुद ये भैया यहाँ पर तैयार करते हैं। दोस्तों, ये जो है कच्चा माल है, जो गोबर है उनके घर के ठीक किनारे ही रखा हुआ है। अभी तो इन्होंने घर पर ही शुरू किया है और घर के किनारे जो जगह इनकी है तो वहीं पर ये काम अभी कर रहे हैं। अभी छोटे स्तर पर ही इनका काम है लेकिन फिर भी इतना छोटा भी नहीं है। अभी भी ये माल की डिलीवरी जो है जगह जगह पर कर ही रहे हैं। और इनके फार्म को यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने जो है अपना फार्म तैयार किया है और केले के पत्तों से और पराली वगैरह से जो है इनको ढक कर के रखा है।
तो इसके लिए जो है हमें उनसे ही बातचीत करनी होगी कि ये क्या है और किस तरह से जो है इसका यूज़ वो करते हैं और किस प्रकार से इसको जो है वो बनाते हैं। तो चलिए उनके साथ बातचीत करते हैं और देखते हैं आगे का ये वीडियो। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विशाल मंडल है। अच्छा विशाल जी, आप इस व्यवसाय को कब से कर रहे हैं? हमने इसको एक्चुअली जनवरी से स्टार्ट किया था और उसके बाद 2-3 महीने का फिर लॉकडाउन, ये 4-5 महीने तो काम बिल्कुल डाउन था। तो एक्चुअली हमारा काम जनवरी से स्टार्ट है और अभी चल ही रहा है। तो ये जो काम है कंपोस्ट बनाने का, क्या आपने इसके कोई प्रॉपर ट्रेनिंग ली या कैसे आपके माइंड में आया कि इस बिज़नेस को शुरू करना है? एक्चुअली MBA के स्टडी में, बीटेक के बाद जब MBA कर रहा था तो कॉलेज में प्रोजेक्ट बिजनेस प्लान बनाना था हमने। तो हम सोचे थे कौन सा बिज़नेस है जो फ्यूचर में ग्रो कर सकता है या जिसकी डिमांड हो सकती है या जिससे लो इन्वेस्टमेंट से अच्छा काम किया जा सकता है। तो हमें ये एक ऑप्शन दिखा, तो हमने इस पर 2-3 वीक स्टडी की और उसके बाद जाके हमने कुछ जो ऑलरेडी इस बिज़नेस में हैं उनके साथ हम मिले, उनसे बात किया, उनसे जानकारी एकत्रित किया। उसके बाद जाके हम 2-3 महीने पीछे घर वालों को कन्विंस करके फिर जाके इसमें इन्वेस्ट किया। तो विशाल जी, ये जो कंपोस्ट है, थोड़ा सा हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये कंपोस्ट का क्या यूज़ है, हम क्या कर सकते हैं इसको, कैसे हम पौधों में इसका यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा बता पाएंगे आप? कंपोस्ट हम हर तरीके के पौधे में यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो फूल का हो या सब्जी का हो, पेड़ हो, सब चीज़ों में हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक कि सीड ग्रो करते वक्त भी हम इसको यूज़ करते हैं। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। थोड़ा 1-2 सवाल मेरा आपसे और है। जो इसका प्रोसेस है बनाने का, वो किस तरह से है, थोड़ा सा आप बोल पाए या दिखा पाए इस चीज़ को? जैसे नॉर्मली लोग करते हैं 4 फीट की चौड़ाई के साथ, और जितनी उनके पास एरिया लेंथ में उतने में वो लगाते हैं। हमने भी वैसे ही स्टार्ट किया था। फिर हम नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि इसकी चौड़ाई को अगर बढ़ा दिया जाए तो क्या ये अर्थफॉर्म इस पर काम कर पाएगा। हमने उसको यूज़ किया, ये और इधर आपको दिखेगा, दोनों बहुत अच्छा काम किया। बस जो पहले से काम कर रहे हैं उनका कहना है कि वर्मी को निकालते वक्त हमको दिक्कत होती है, बट हमने उसके लिए भी जो हमारे टूल्स हैं हमने उसकी लेंथ ज़्यादा कर दी ताकि हम चौड़े बेड से भी उसको निकाल पाएँ। और नॉर्मली हम इसमें यूज़ करते हैं, सभी यूज़ करते हैं असिना फटीटा, ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है जो अर्थवॉर्म की। और ये जब हम नया बेड लगाते हैं तो क्वांटिटी के हिसाब से नॉर्मली लोग अर्थवॉर्म का बेड लगाते हैं और 1 महीने बाद से उसमें से वर्मी निकालते हैं। हम लोग 15-20 दिन बाद से निकालना शुरू कर देते हैं। हम लोग इसमें अर्थवॉर्म बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डालते हैं, जितना ज़्यादा अर्थवॉर्म उतनी जल्दी, उतना फास्ट प्रोसेस। एक सवाल और आपसे, वर्मी कंपोस्ट या केचुए की खाद जिसको हम कहते हैं, कई लोग पत्तों से भी बनाते हैं, कई लोग गोबर से बनाते हैं, तो आप क्या यूज़ करते हैं, पत्ता या गोबर या दोनों ही चीज़ें? हम नॉर्मली गोबर यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर पत्ते को उसमें मिक्स करते हैं या पत्ते में उसको डालते हैं तो जब तक पत्ते सड़ेंगे नहीं, डिकम्पोज नहीं होगा, तब तक अर्थवॉर्म उसको खाएगा नहीं। तो हमें फास्ट प्रोसेस चाहिए, हम गोबर में डालते हैं। और ये जो पत्ते वगैरह हैं इसको ऊपर से सेट देते हैं ताकि नीचे अंधेरा रहे, क्योंकि अर्थवॉर्म में आँख नहीं होती है, वो फोटो सेंसिटिव होता है, वो धूप के सामने नहीं आ पाता है, इसलिए उसको अंधेरा जगह देना पड़ता है ताकि वो अच्छे से प्रॉपर काम कर पाए। अच्छा, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे यहाँ के एड्रेस के बारे में कि कोई कस्टमर अगर आप तक पहुँचना चाहता है डायरेक्ट या आपके इनडायरेक्ट, यानी कि दूर रहता है वो आ नहीं पा रहा हो, तो उसके लिए क्या उपाय है और आपका एड्रेस क्या है? हमारा एड्रेस है वार्ड नंबर 8, दिनेशपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड। और कोई भी अगर शारदाकांत ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के नाम से सर्च करता है तो गूगल मैप में भी वो इस लोकेशन को पा सकता है। और बाकी मैं नंबर लिंक में दे दूँगा। इसका जैसा कि इन्होंने कहा कि नंबर लिंक में दे देंगे, मैं भी इसको डाल दूंगा। और स्क्रीन पर जैसा आपके फ्लैश हो ही रहा है नंबर इनका, तो आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं और इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको जितना भी चाहिए, आपको कम ज़्यादा हर तरह की सप्लाई जो है ये देंगे आपको।
विशाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति जिसको ओरिजिनल प्रोडक्ट चाहिए वो यहाँ से डायरेक्टली ले सकते हैं। कई बार दुकानों में हम जाते हैं तो वहाँ पर प्रोडक्ट ओरिजिनल नहीं होता है, तो यहाँ तो खुद ही इनका प्लांट है और यहाँ से सभी लोग, हमारे जो भी दर्शक हैं या जिनको भी नीड है इसकी, तो वो यहाँ से ओरिजिनल पैकेट्स ले सकते हैं। तो जो पैकेजिंग है आपकी, वो किस तरह से उसकी व्यवस्था है? कस्टमर कितना ले सकता है, छोटा बड़ा, कैसे आपके कुछ पैकेट्स की व्यवस्था है? हम अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाते हैं। 5 किलो का बनाते हैं, 10 किलो का, 20 किलो का, 50 किलो का, जिसकी जैसे रिक्वायरमेंट होती है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा चाहिए होता है और उनको अपने खेत में यूज़ करना होता है तो 50 किलो का पैकेजिंग मांगते हैं। अगर किसी को जस्ट लाइक नर्सरी वाले मांगते हैं तो उनको आगे कस्टमर को बेचना होता है, तो वो 5 और 10 किलो के और 20 किलो के पैकेजिंग में मांगते हैं, तो उनको उस हिसाब से उनको पैक करके देते हैं। तो थोड़ा सा इसका रेट्स वगैरह अगर आप बता पाए कि अगर किसी कस्टमर को 2-4 किलो या 10-20 किलो चाहिए तो वो किस तरह से आपके यहाँ रेट्स हैं? वो कॉन्टैक्ट नंबर में कॉल व्हाट्सअप करके या कॉल करके पता कर सकते हैं। बाकी नॉर्मली 8 रुपये किलो हम लोग यहाँ से बेचते हैं जो ओपन है, और बाकी व्हाट्सअप में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। तो जैसा कि विशाल जी ने कहा कि नॉर्मली अगर आप 1-2 किलो लेना चाहेंगे तो वो 8 रुपीज़ का रेट है, लेकिन जब अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी तो ऐसे में हो सकता है कि थोड़ा सा प्राइस में कंप्रोमाइज़ भी हो जाए। तो उसके लिए आपको विशाल जी को फ़ोन करना होगा। फ़ोन नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो ही रहा है, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली आप अपने प्रोडक्ट को ले सकते हैं। तो विशाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज का ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा और आप भी अपने गमले की मिट्टी को और अपने गार्डन की मिट्टी को अच्छा रखने के लिए और उसको जैविक रखने के लिए जैविक खाद का प्रयोग करेंगे और भी जो जैविक उपाय हैं उसका यूज़ करेंगे और अपने गार्डन को हमेशा हरा भरा और फल फूलों से लदा हुआ रखेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ आपसे लेते हैं विदा। आज के इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।